तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं द पैट्रियट एंड ओल्ड स्टोरी बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पोएम हमें बताती है कि पब्लिक ओपिनियन कितनी जल्दी बदल सकती है। जो लोग एक दिन किसी को हीरो बना देते हैं, वही लोग अगले ही दिन उसे विलन भी बना सकते हैं। पोएम का जो स्पीकर है एक ऐसा इंसान है जिसका 1 साल पहले बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ था, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद वही इंसान पनिशमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। इस पोएम के थ्रू ब्राउनिंग हमें सिखाता है कि जो इंसान की प्रेस और जो उसका क्रिटिसिज्म है दोनों ही टेम्परेरी होते हैं, लेकिन सच्चाई और जो गॉड का जजमेंट है वो परमानेंट होता है। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम द पैट्रियट, जिसका पहला स्टैंजा, पहली लाइन हमारे पास आती है। इट वॉज रोसेस रोसेस ऑल द वे। 1 साल पहले जब मैं सिटी के अंदर एंटर हुआ था, लोग मेरे ऊपर हर तरफ रोसेस मतलब एक तरह से फूल बरसा रहे थे उसके ऊपर। उसको अपनी विक्ट्री और अपने ऊपर काफी ज्यादा ऑनर महसूस हो रहा था। विद मर्टल मिक्स्ड इन माई पाथ लाइक मैड। लोग इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने रोसेस गुलाब के साथ साथ में मर्टरी लीव्स भी मेरे ऊपर रास्ते में बिछा दिए। द हाउस रूफ्स सीम टू हीव एंड स्वे। लोग घरों की छतों पर चढ़ गए थे। पूरा सिटी एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। द चर्च स्पाइस फ्लेम सच फ्लैग्स दे हैड। चर्च के टावर पर भी फ्लैग लगे हुए थे। हर जगह सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर उस टाइम बन चुका था। अ ईयर एगो ऑन दिस एवरी डे। ये सब कुछ एग्जैक्टली 1 साल पहले हुआ था। वो बता रहा है एग्जैक्टली 1 साल पहले हुआ था। पोएट बिगिनिंग में ही पास्ट और प्रेजेंट का एक तरह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देता है। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स। चर्च बेल्स इतनी जोर से बज रही थी कि पूरा एटमॉस्फेयर उसकी आवाज से भर गया था। द ओल्ड वॉल्स रोक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज। मतलब कि इतनी बड़ी क्राउड थी कि लग रहा था पुरानी वॉल्स भी हिल रही है। हैड आई सेड गुड फॉक मोर नॉइस रेपल्स। अगर मैं उनसे कहता, दोस्तों सिर्फ शोर मचाने से क्या फायदा। बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काईज। मुझे अगर तुम्हारा सूरज भी चाहिए हो। मतलब एक तरीके से ये उसके लिए एक मेटाफोर है। स्पीकर इम्पॉसिबल चीजों की डिमांड इमेजिन कर रहा है। दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स। लोग कहते हैं बस इतना ही, और क्या चाहिए। मतलब उस वक्त लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अलैक इट वॉज आई हू लिव्ड एट द सन। स्पीकर कहता है कि मैं सच में इम्पॉसिबल गोल्स अचीव करने की कोशिश करता रहा। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप। मैं जो भी करता था अपने लोगों की भलाई के लिए करता था। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन। मतलब एक इंसान जितना कर सकता था मैंने वो सब कर दिया। मतलब वो बताना चाहता है कि उसने कोई भी एफर्ट लगाना नहीं छोड़ा। एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप। लेकिन आज मुझे इसका रिवॉर्ड देख लो। मतलब वो बताता है कि इतना सब कुछ किया, लेकिन आज तुम रिवॉर्ड है वो तुम्हारे सामने है। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन। सिर्फ 1 साल बाद मेरा रिजल्ट उसके बिल्कुल उल्टा था जो मैंने किया। देयर्स नोबडी ऑन द हाउस टॉप नाउ। अब छतों के ऊपर कोई भी मेरा वेलकम करने के लिए नहीं आया। जस्ट अ प्लेसिड फ्यू एट विंडो सेट। सिर्फ कुछ ओल्ड और जो वीक कमजोर लोग थे वही विंडो से मुझे देख रहे थे। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलो। सब लोग कहते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग सीन और आगे है। एट द शैम्बल्स गेट और बेटर येट। लोग एग्जीक्यूशन प्लेस की तरह वहां से भाग रहे हैं। बाय द वेरी स्कैफोर्ड्स फुट आई थ्रो। सब लोग स्कैफोर्ड यानी कि जहां पनिशमेंट या एग्जीक्यूशन होती है उसके पास खड़े हैं। मतलब इसका मीनिंग बताऊं आपको थोड़ा सा, तो वो ये है कि जो लोग पहले हीरो का वेलकम करा करते थे, अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसकी पनिशमेंट देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। जितना वो पहले उसके वेलकम के लिए एक्साइटेड होते थे, आज वो उसको पनिशमेंट में देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स। अब वो बताता है कि जो स्पीकर है वो बारिश में चल रहा है और वो कह रहा है कि मेरा अब वेलकम नहीं हो रहा बल्कि मेरा ह्यूमिलिएशन हो रहा है। अ रोप कट बोथ माई वेस्ट बिहाइंड। मेरे दोनों हाथ पीछे बांधे हुए हैं। जैसे कि कोई भी गुनहगार होता है उसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, वैसे एक तरीके से उसको क्रिमिनल की तरह महसूस हो रहा था कि उसको एक तरीके से क्रिमिनल की तरह ले जाया जा रहा है। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड्स। लगता है कि उस मेरे फोरहेड से खून भी निकल रहा है। उसको महसूस हो रहा था कि जो उसका फोरहेड है, उसका माथा है, वहां से खून भी निकल रहा है। फॉर दे फ्लिंग हुएवर हैज अ मीन। उसको ये लगता है कि कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है। स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स। लोग मेरे ऊपर पत्थर मार रहे हैं
वो बता रहा है कि लोग मेरे ऊपर पत्थर से हमला कर रहे हैं। जो 1 साल पहले मुझे फूलों से स्वागत कर रहे थे, जो पहले मेरे ऊपर फूल गिर रहे थे, आज वही लोग मेरे ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। आज वही स्टोन्स उसके ऊपर फेंक रहे हैं। बल्कि फ्लावर्स और जो स्टोन्स है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट पोएम का सबसे पावरफुल सिंबल इसके अंदर दिखाया गया है। थस आई एंटर्ड एंड थस आई गो। जिस तरह मैं सिटी के अंदर एंटर हुआ था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट आज मैं एग्जिट कर रहा हूँ। इन टर्म्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड। हिस्ट्री में कई हीरोज को भी सक्सेस के बाद जो भी ट्रेजिडी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मतलब वो बताना चाहता है कि हर किसी के लिए जो विक्ट्री होती है वो परमानेंट नहीं होती है। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डोस थॉन मी। मतलब स्पीकर है जो, वो इमेजिन करता है कि गॉड उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हें दुनिया ने रिवॉर्ड दिया है, अब तुम मुझे क्या दोगे। गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। टिस गोल्ड शैल रिपे आई एम सेफर सो। अब मुझे दुनिया के रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा रिवॉर्ड गॉड देंगे, और वही सबसे सेफ और परमानेंट रिवॉर्ड इसके अंदर माना गया है। सो इस पोएम का जो ओवरऑल मीनिंग ये आता है कि जो पब्लिक की ओपिनियन है वो बहुत जल्दी बदल सकती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। जो फेम और जो पॉपुलैरिटी है वो हमेशा टेम्परेरी रहती है। इसलिए इंसान को सिर्फ लोगों की जो अप्रूवल्स होते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और अपने प्रिंसिपल्स के लिए जीना चाहिए। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो द पैट्रियट एंड ओल्ड स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। वीडियो को लाइक भी साथ साथ में करते चलिएगा।